हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू फिनोजोन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 1 करोड़ का घर कैसे आपको पड़ सकता है सिर्फ 40 लाख रुपए में। इसका सिंपल सा मतलब क्या है गाइस कि आपको 1 करोड़ के घर के लिए अपनी पॉकेट से सिर्फ 40 लाख रुपए देने होंगे। और इतना ही नहीं गाइस, कुछ टाइम बाद आपके पास इसके अलावा एक एक प्रॉपर्टी और रहेगी, प्लस कुछ लमसम अमाउंट भी बचेगा और मंथली इनकम भी आ रही होगी। तो गाइस, ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये एक अवेयरनेस वीडियो है लर्निंग पर्पज के लिए, एंड सबकी हेल्प होने वाली है, चाहे स्टूडेंट हो आप, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार फाइनेंस रिलेटेड कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस बनते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 1 करोड़ का लमसम अमाउंट है भी। अब गाइस, आपको अगर घर खरीदना है तो आप डायरेक्टली 1 करोड़ देके घर ले सकते हो, बट ऐसे में आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं रहेगा। आपका सिर्फ एक फायदा रहेगा कि आपको लोन नहीं रहेगा। तो गाइस, आपको ये काम नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसकी जगह आपको 40 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट करना है घर के लिए। आप 40 लाख का डाउन पेमेंट करोगे और बाकी 60 लाख का आप लोन लोगे घर के लिए 9% पे। यहां मैंने कैलकुलेशन दिखाई हुई है, 9% पे 20 ईयर्स के लिए। तो ईएमआई आएगी आपकी 54,000 रुपीज। तो गाइस, आपने क्या किया, 60 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है, और इसकी ईएमआई कितनी आ रही है, 54,000। अब गाइस, आपके पास जो 60 लाख बचा है अभी, उसको आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? उसको गाइस हम लोग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जनरली लोग हेसिटेट करते हैं इन्वेस्ट करने में। तो गाइस, इस 60 लाख को आपको इन्वेस्ट करना है कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, सेफ एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो होगी वो आप मेनली शॉपिंग मॉल्स में देखोगे। वहां पे क्योंकि रेंटल यील्ड जो होता है, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो बहुत हाई होता है, एज हाई एज 18 to 20%। और ये मैंने वेरीफाई किया है, बट मैं 16% मान के चलूंगा, ठीक है। बट गाइस, लोकेशन भी डिपेंड करता है और मॉल कितना चलता है ये भी डिपेंड करता है। तो मैं मानूंगा गाइस 16% का आपको रेंटल यील्ड मिलेगा, ये वेरीफाइड फिगर है। तो गाइस, 60 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो मंथली रेंट आएगा वो 80,000 रुपीज आएगा, ठीक है। अब गाइस देखो, 80,000 का करना क्या है। 80,000 जो पर मंथ आपको रेंट मिलेगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के बाद, सबसे पहले आप टैक्स दोगे, 10% टीडीएस काट लेते हैं, तो ये आएगा 72,000, ठीक है। अब इस 72,000 का आप क्या करोगे, 72,000 में से आप 54,000 अपना घर की ईएमआई दोगे, और बाकी का जो 18,000 है वो आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में, हाफ हाफ, ठीक है। तो ये आपका टेक केयर करेगा पूरा आपके होम लोन के ईएमआई का, ठीक है। और दूसरी चीज, 18,000 रुपये जो आपके पास है एक्स्ट्रा आ रहा है, वो क्या करोगे, आप एसआईपी में डाल दो। तो गाइस, आप देखो 10 साल बाद क्या होगा। अगर 18% आप डालोगे तो आपको 16%, 18,000 अगर डालते हो एसआईपी में 10 साल के लिए, मिड कैप स्मॉल कैप में हाफ हाफ, अराउंड 16% का रिटर्न आता है। तो गाइस, देखते हैं रिटर्न क्या मिलेगा। 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद 16% पे आपको 50 लाख का कॉर्पस होगा। तो गाइस, 10 ईयर्स बाद आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का होगा, ठीक है। अगर मैं लोन की बात करूं, जो 60 लाख का लोन था, वो 10 साल बाद करीब मेरे अकॉर्डिंग 35 लाख का बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब गैस आपके पास 35 लाख का लोन अभी भी ड्यू है, ठीक है। तो आप एक काम करो, लोन कोई बहुत लंबे टाइम के लिए चलाता नहीं, तो यहां से आप 50 लाख में से 35 लाख निकाल दो और अपना लोन क्लियर कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास 15 लाख रुपीज अभी भी कॉर्पस है। अगर मैं टैक्स भी काट दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो, तो आपके पास 10 लाख तो बचे ही है। तो म्यूचुअल फंड में आपके पास 10 लाख बचा कॉर्पस, आपका लोन खत्म हो चुका है घर का, ठीक है। ये चीज है। अब गाइस, देखते हैं कि आपके पास एक्चुअली क्या क्या बचा 10 साल बाद। देखते हैं गाइस, ये देखो गाइस, 10 साल बाद आपके पास एक घर है जो 1 करोड़ का आपने लिया था। हर 10 साल में मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी डबल होती है, वैसे तो कम में होती है, बट मैं 7% का ग्रोथ रेट मान रहा हूँ। तो आपके पास एक लोन फ्री हाउस है 10 साल बाद 2 करोड़ का। 10 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया होगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपने ली थी 60 लाख की, वो भी अगर 7% से ग्रो हो रही, 10 साल बाद 1.2 करोड़ की होगी। इसके अलावा गाइस, जो मैं रेंट मान के चल रहा था 80,000, गाइस जनरली क्या होता है, हर 3 साल में आपका 10 से 15% से रेंट बढ़ता है, ठीक है। 15% क्या, हम 10% ही मान लें, हर 3 साल में 10% आपका रेंट बढ़ेगा। तो आपके पास मंथली रेंट जो होगा 10 साल बाद पर मंथ 1.05 लाख आ रहा होगा, और आपके म्यूचुअल फंड में 15 लाख रुपए होंगे। इसको आप 15 लाख को 10 लाख भी कर सकते हो, बिकॉज टैक्स भी आप मान लो, ठीक है। क्योंकि हमने वो लमसम फिगर ली है 35 लाख लोन की, क्या पता लोन आपका 30 ही लाख बचा हो, ठीक है। तो गाइस, ये 4 चीजें आपके पास। तो एक बार ध्यान से सोचो, 10 साल बाद आपके पास क्या क्या है। एक घर है, उसमें कोई लोन नहीं है। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है मॉल में,
उसमें उसके बाद उसका रेंट भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में आपकी म्यूचुअल फंड में अमाउंट भी है। और इस वीडियो में पूरे मैंने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया म्यूचुअल फंड, बस मैंने एक SIP चलाई 18,000। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 60 लाख आप सीधे म्यूचुअल फंड में डाल दो तो भी हो जाता, बट वो जनरली लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल कम होता है कि इतना बड़ा अमाउंट आप डालोगे, और डाल भी दोगे तो डिसिप्लिन नहीं बनेगा, कुछ आप काम के लिए निकाल भी सकते। बट यहाँ पे फायदा क्या होगा ना गाइस, यहाँ पे एक फायदा और है, डर खत्म हो गया। आपको अगर डर लग रहा है तो आपने ऑलरेडी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली है, कभी अगर बाई चांस कुछ होता है तो इस प्रॉपर्टी को आप सेल करके अपना लोन क्लियर कर सकते हो। तो आपके पास एक सेफ इन्वेस्टमेंट है कि हाँ मेरे पास एक शॉपिंग मॉल में प्रॉपर्टी है, हम जब चांस को बेच भी सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने म्यूचुअल फंड का बात नहीं की थी स्टार्टिंग में, मतलब लमसम अमाउंट के लिए, बड़े अमाउंट के लिए, खाली SIP की थी। तो गाइस ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। बट गाइस डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, आपका लोकेशन क्या हो क्या है, ठीक है। और एट द एंड काफी लोग को मे भी रिस्की लगता हो, बट ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें होती हैं कि बस मेन चीज ये है कि आप पैसा अपना कैसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो है। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाकी गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम का पेज है, उसको फॉलो करना गाइस, करीब 1200 फॉलोवर्स है। और हम लोग का यूट्यूब चैनल को जरूर से फॉलो करो, ठीक है। बाकी गाइस कमेंट्स बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।